जय हिंद। देखो भाई साहब, ये अभी सामने आ रहा है न्यूज़ कि यूट्यूब फाइन देने वाला है $24.5 मिलियन टू सेटल ट्रम्प्स लॉ सूट ओवर जनवरी 6 अकाउंट बैन। यूट्यूब ने जनवरी 6 के बाद से ट्रम्प के अकाउंट को बैन कर दिया था। एंड खैर यूट्यूब ही नहीं, ट्विटर भी बैन कर दिया था, जो कि आज के टाइम पर एक्स है। एंड इंस्टाग्राम भी बैन कर दिया था। एंड फेसबुक वगैरह भी बैन कर दिए थे ट्रम्प के अकाउंट। उसके वजह से ट्रम्प ने लॉ सूट फाइल किया है डिफरेंट लॉयर के द्वारा डिफरेंट कंपनियों पर, और कुछ न्यूज चैनल पर भी लॉ सूट फाइल किया गया है, केस किया गया है ट्रम्प के अकाउंट को बैन करने के लिए। तो उसके वजह से ट्रम्प डिफरेंट कंपनियों पर डिफरेंट फाइन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको मेरा ये क्रेडिबिलिटी छीनने के लिए, मेरा ये क्रेडिबिलिटी पर हमला करने के लिए फ़ाइन देना पड़ेगा। तो यूट्यूब को देना पड़ेगा $24.5 मिलियन टू सेटल ट्रम्प लॉ सूट। एंड इसका क्या मुद्दा है अभी हम डिस्कस करते हैं। 2020 में हुआ था इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में जब इलेक्शन हुआ था 2021 के जनवरी 6 के अंदर, ट्रम्प साहब का एक कहना था, मेरा ट्रम्प चाचा का बोलना था ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें वोट चोरी हुआ है, इसमें वोट का अदला बदली हुआ है, गड़बड़ी किया गया है। यानी कि मानो या ना मानो, ये मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, कोई प्रूफ वगैरह मिला नहीं है अभी तक, लेकिन ट्रम्प के द्वारा ये बोला गया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो होना क्या था भाई, ट्रम्प के जितना सपोर्टर थे ये चढ़ गए भाई साहब कैपिटल बिल्डिंग पर। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल बिल्डिंग, नॉट कैपिटल। कैपिटल होती है CAPITAL एंड कैपिटल होता है CAPITOL। TOL आता है लास्ट में। और इस बिल्डिंग में US में क्या होता है भाई, लॉ वगैरह बनते हैं और जो वोट वगैरह होते हैं ये गिना जाते हैं। इस बिल्डिंग में बोलो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत प्रिसाइज काम होता है, जो कि देश के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो प्रोटेस्टर थे ये क्या करे, सिर्फ कुछ अफवाहों की वजह से चढ़ गए इस बिल्डिंग पर एंड ट्राई करने लगे कि यहाँ पर जो मशीन्स वगैरह है, वोट गिनने की मशीन्स या डिफरेंट मशीन, इसको तबाह कर दें ताकि वोट और एक बार गिना जाए, और एक बार हो, या प्रेसिडेंसी के तहत ट्रम्प को कुछ पावर मिले, प्रेसिडेंट के साथ वो अपना देश चला सके। लेकिन एक्चुअली ऐसा थोड़ी होता है। US कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ी उनका जनता है या कोई सरकार है। तो जो बाइडन बहुत हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद ये कंक्लूजन पे आए, जो बाइडन को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जो बाइडन अभी प्रेसिडेंट है इन 2021। तो उस टाइम पर कुछ पता है नहीं कौन से कारण पर, कौन सा लॉ को US प्रेसिडेंट जो अभी के टाइम पर है डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा डोनाल्ड चाचा, तोड़े हैं। यूट्यूब ने जो बैन किया था उनके अकाउंट, क्यों किया था यूट्यूब, इसको कोई खुलासा नहीं कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इसको छोड़े नहीं थे। उस टाइम पर लॉ सूट फाइल कर दिए थे लगभग $24.5 मिलियन का, जैसे मैंने बोला। तो यूट्यूब को अभी इसको देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब। एंड इसमें से $22 मिलियन जो यूट्यूब देगा उसमें बनने जा रहा है न्यू व्हाइट हाउस बॉल रूम। एंड उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स काम होगा गवर्नमेंट का, US गवर्नमेंट का बेसिकली। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट के चीज़ें होंगी, वो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन और जो $2.5 मिलियन रहा, इसमें क्या होगा पता है, जो अक्यूज्ड है, यानी कि यूट्यूब ने जिनकी सेंसरशिप को ख़त्म किया है, जिनकी सेंसरशिप के ऊपर हमला किया है, यानी कि अगर कोई पार्ट ऑफ द वीडियो डिलीट कर दिया या कोई पार्ट ऑफ द बुक को हटा दिया, जिसके वजह से प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, जिसके वजह से कंट्रोवर्सी वगैरह होने लगा, ऐसा बोलना है ट्रम्प के लॉयर्स के द्वारा, उनको पेमेंट किया जाएगा, उनकी भरपाई किया जाएगी। उनकी जो हानि हुआ है, उनकी जो रेपुटेशन की डाउनफॉल थोड़ी बहुत हुआ है, उसकी भरपाई किया जाएगी। उनको ये पैसा पेमेंट किया जाएगा जो यूट्यूब देने वाला। एंड उन बेनिफिशियरियों में से एक बहुत बड़ा नाम आता है यहाँ पर, नाओमी वोल्फ, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर है एंड अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन। एंड बहुत सारे पार्टी हैं जो कि पेमेंट अभी उनको मिलने वाला है, और ट्रम्प को इसमें से भी कुछ हिस्सा मिलने जा रहा है। तो इसीलिए ट्रम्प यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड देखो, जो 2021 में ट्रम्प के अकाउंट को यूट्यूब ने बैन कर दिया था, 2023 में ये वापस तो आ गया। नो डाउट ट्रम्प के जो अकाउंट थे अभी ये यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो। लेकिन ट्रम्प का कहना ये है कि मेरा जो रेपुटेशन डाउनफॉल हुआ है, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है, और
वो एलिगेशन को जो यूट्यूब ने सपोर्ट किया है या डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो सपोर्ट किया है, उनको उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। उस भरपाई के मामले में उनको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर। एंड ऐसा नहीं है कि ट्रम्प सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उनके ऊपर तो फाइन लगाए हैं ही लगाए हैं, लेकिन भाई साहब डिज्नी जो ओनर है ABC न्यूज़ का, मतलब ABC न्यूज़ में कुछ न्यूज़ वगैरह वहाँ पर पब्लिश हो गए थे, इन्होंने भी लॉ सूट का सामना किया और दिसंबर में इन्होंने भी $15 मिलियन एंड $1 मिलियन लीगल फीस के मदद से पेमेंट कर दिए। लगभग टोटल हो गए $16 मिलियन का। एंड देखो CBS न्यूज़ ने एक इंटरव्यू किया था वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ। वहाँ पर ट्रम्प के अगेंस्ट में कुछ बातचीत हो गया और ट्रम्प ने बोले कि ये बातचीत मेरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ़र्क डाला, ये बातचीत मेरे वोट नंबर को कम कर दिया। हालांकि ट्रम्प मेजॉरिटी वोट में जीते थे भाई साहब, एकदम बहुत बड़ी जीत थी ये। कोई उनके आसपास भी नहीं था भाई साहब, डोनाल्ड ट्रम्प के आसपास जो बाइडन थे ही नहीं, मतलब कमला हैरिस थे ही नहीं। लेकिन उनको तो पैसा, भाई पॉलिटिशियन है ना भाई, कुछ भी करके कहीं तो निकाल ही देंगे वहाँ पर। तो उनको CBS न्यूज़ के तरफ से $16 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ा। एंड इसके वजह से भाई अच्छा खासा लॉस CBS न्यूज़ को तो हुआ। इतना पैसा खैर उस जो इंटरव्यू हुआ उसमें वो नहीं कमाए होंगे, ये तो गारंटी है। एंड देखो, मैं जो जनवरी 6 की जो बात बोल रहा हूँ, जो कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ है, यहाँ पर विकिपीडिया में एक बहुत बड़ी पेज उसके लिए डेडिकेट किया गया है। तो समझ जाओ कितना इम्पोर्टेंट दिन था वो। US प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती होगी भाई क्या होने वाला है, उसमें ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि मेरा वोट गलत गिना गया है या मेरा वोट चोरी हुआ है। तो नो डाउट दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से उनके सपोर्टर भाई चढ़ गए कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर। एंड कैपिटल बिल्डिंग मैंने जैसे बोला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर लॉ वगैरह बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं। नो डाउट ये जो प्रोटेस्ट था ये फेल हो गया, सरकार ने इसको दबा दिया, क्योंकि यार यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये नष्ट हो जाएगी तो भाई फ़र्क पड़ जाएगा देश के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, उनको भगाया गया वहाँ से। लेकिन ये हिस्टोरिक दिन पूरी दुनिया याद रखेगी एक लंबे टाइम तक। एंड अगर पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में क्या हुआ था कैपिटल बिल्डिंग में, दिस इज़ द विकिपीडिया पेज। यहाँ पर पूरा समरी के वर्जन में डिटेल में लिखा गया है क्या हुआ था, और लॉ वगैरह के इन्फोर्समेंट, नेशनल गार्ड प्रिपरेशन वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। तो यू कैन रीड दिस। हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। एंड ट्रम्प ऐसा नहीं है कि बस ये मीडिया के ऊपर ही मतलब लॉ फाइल किए हैं सूट, ये पब्लिकेशंस के ऊपर भी फाइल किए हैं, जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके ऊपर भी लॉ सूट फाइल किए हैं कि ये तुम छापे कैसे मेरे अगेंस्ट में गलत न्यूज़। खैर ये तो मालूम है नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ था, ये थोड़ा सा अभी ओपननेस में नहीं आया मार्केट में, लेकिन ये तो गलत है भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो रहते हैं ऐसे कंट्री में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट है, तो ये नहीं बोल सकते। क्या बोले थे ये सब चीज़ तो है नहीं, अभी डिलीट हो चुकी है इंटरनेट से और उनकी जो पब्लिशिंग हुआ है उनसे। और ऑफिशियल जो ऑनलाइन कॉपी है ये तो अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन कॉपी तो मिलेगा नहीं अभी भाई। तो पता है नहीं कि क्या हुआ है, मतलब क्या लिखा गया था अभी, क्योंकि 2021 का टाइम था और मैं उस टाइम एक लल्लू लंपू था, मैं वीडियो तो कुछ बनाता नहीं था। अभी 1-2 साल से करंट अफेयर को फॉलो कर रहा हूँ और 6 महीने से इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहुत सारे पैसा हो गया अभी तक, $100 मिलियन के आसपास का पेमेंट यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल मिलकर पेमेंट करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। एंड देखो, डोनाल्ड ट्रम्प एक बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन है, उनका बहुत सारे बिजनेस भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, बकर छुपाए हुए है। ठीक है, तो चलता तो दिमाग है उनका इस मामले में बहुत तेज। थैंक यू, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।